नमस्कार। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जी हाँ, हर रोज इस तरह से मामले आते हैं हिट एंड रन के। अगर आपसे एक्सीडेंट हो भी जाता है, अगर आप उस व्यक्ति को उस वक्त रुककर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा देंगे तो शायद उस व्यक्ति की जान बच सकती है। जी हाँ, ऐसा ही मामला एक कमालपुर रोडान के पास गाँव में ही जो है एक बाइक सवार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। महज 38 साल उनकी उम्र है और उनके गांव के लोग, आसपास के लोग सब यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल मौत के कारणों का जो कारण है वो एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस बाइक पर वो सवार थे वो टूटी पड़ी है और आसपास के लोगों ने ही उन्हें वहां पर देखा है। यानी कि जिस भी चीज़ से उनकी टक्कर हुई है या क्या कुछ उसके कारण रहे हैं, उनको उस वक्त अगर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उन्हें लगता है। सर, आपका नाम क्या लगता है? मेरा नाम राजेंद्र मान है जी, और मैं गांव कमालपुर उड़ान से हूँ। भाई लगता है हमारा, गांव से ही है। तो ये सड़क हादसा हुआ है जी, सड़क पे जैसे गांव में जो एंट्री करते हैं, ये यहाँ हरियाणा होम गार्ड में ऑन ड्यूटी था और इसकी ड्यूटी अंबेडकर चौक पे यहीं पे ही थी। और शाम को जैसे ड्यूटी से अपना ये गांव में जा रहा था तो गांव में 9 और 10 बजे के बीच किसी अज्ञात वाहन की ये चपेट में आ गया, गांव से संबंधित। क्योंकि अभी सीजन का टाइम चला हुआ है, तूड़ा और गेहूं इत्यादि अभी बन रहा है। तो अभी आशंका ये लगाई जा रही है कि क्या पता गांव का ही कोई वाहन हो या बाहर का कोई वाहन हो। तो अभी वाहन के बारे में तो पता नहीं चला भी किसने इसको टक्कर मारी है। और जिसकी बाइक है, बाइक बिल्कुल ही आगे से बिल्कुल ख़त्म है, टूटी पड़ी है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जिसकी एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की की तो उम्र 18 के करीब है, लड़का अभी थोड़ा मैच्योर नहीं है। और घरवाली भी जो बीमारी रहती है अक्सर ज़्यादातर। तो मैं तो यही विनती करूंगा शासन प्रशासन से, इस परिवार की, गरीब परिवार की कुछ मदद की जाए। और ऑन ड्यूटी हरियाणा होम गार्ड में ये था। और आप लोग भी अपने माध्यम से खबर दिखा रहे हो। हमारा जो गांव का माहौल है पहले ही गमसीन था, क्योंकि जो 10 बच्चा जिसकी डेथ हुई थी परिवार के द्वारा, वो भी मेरे ही गांव से था। और अब ये भाई भी हमारे ही गांव से है, हमारे ही परिवार से बिलोंग करता है। तो इस भाई की अचानक सड़क हादसे में दर्दनाक जो मौत हुई है, उससे पूरा गांव, पूरा एरिया सदमे में है कि हमारे गांव के ऊपर जो कुदरत का कहर जो बार बार टूट रहा है, ये हो रहा है। तो बहुत ही गलत ये हादसे हो रहे हैं। तो बस आपके माध्यम से अपील ही करूंगा कि भाई हमारे को न्याय मिले, प्रशासन न्याय दिलाए, हरियाणा मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करे। और जिस भी अज्ञात वाहन की चपेट में ये भाई आया है, उस अज्ञात वाहन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पता लगाया जाए कि किसकी चपेट में आने से इसकी मौत हो गई है। और वो वाहन वहाँ से भाग भी गया अपना वाहन लेकर के। पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रकार से इसकी जो मौत हुई है, किसकी चपेट में आने से हुई है, क्या वाहन था वो। अकेले थे बाइक पे? अकेले? जी, अकेला ही था ये। कोई भी किसी प्रकार का भी इसके अंदर नशा नहीं था, कोई नशा नहीं करता था। और पंचायत समिति में मेंबर भी था ये। गांव वालों ने इसका जो रसूख देख करके, प्यार देख करके भी अच्छा आदमी है, इसको बनाया भी था। मगर यहाँ पे हरियाणा होम गार्ड में ड्यूटी करता था और अचानक जो ये हादसा हुआ है, इससे पूरा गांव सदमे में है कि आज दोबारा हमारे गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ और एक परिवार का एक बच्चा चला गया। पहले भी एक 10 बच्चा गांव को छोड़ करके चला गया। परिवार से ही रिलेटेड उसके कुछ जो कातिल मिले थे। और ऐसा ही ये मामला अब हो गया कि इसका एक्सीडेंट जो होता है वो गांव के अंदर एंट्री करते ही हो जाता है। शहर से बिल्कुल ही सेफ जाता है, जितनी ट्रैफिक शहर के अंदर है वहाँ से ये निकल करके चला जाता है। और गाँव में जहाँ पे इक्का दुक्का वाहन चलते हैं वहाँ पर जा कर के चपेट में आ जाता है। तो ये आप लोग अपने माध्यम से आवाज़ जो बुलंद कर रहे हो, तो हम यही चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले। और इसके जो भी मान के चलो, इसकी जो मौत हुई है किसी वाहन की चपेट में आने से, उस वाहन का पता प्रशासन, इंद्री पुलिस और करनाल पुलिस लगाए। एसपी साहब से यही विनती निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उस वाहन का पता लगे कि किस वाहन की चपेट में आने से दर्शन लाल हमारे भाई की जो मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है जी, बहुत ज़्यादा। तो सर, वो घटनास्थल को देख के लग रहा है कि एक्सीडेंट ही है ये? जी, घटनास्थल को देख करके वहाँ टायर के निशान भी हैं, जो बहुत ही एकदम कुछ ब्रेक लगे हैं। ये करनाल साइड से अपनी ड्यूटी से गांव में पहुंच रहा था और कोई गांव की साइड से कोई अज्ञात वाहन जो आ रहा था, उसकी चपेट में आने से इसकी मौत हुई है जी। तो सर, क्या कुछ अपील करेंगे? उनके परिवार में बच्चे भी हैं। मैं तो अपील प्रशासन से यही करूंगा कि इस परिवार का, गरीब परिवार है और हरियाणा होम गार्ड में अच्छी ड्यूटी देता था,
जो हरियाणा होम गार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, डीजीपी हैं और पुलिस प्रशासन है और हरियाणा मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार की कुछ आर्थिक मदद करें और इसके परिवार से कोई छोटा मोटा जॉब दें, क्योंकि इसका परिवार इसके बाद बिल्कुल ख़त्म है। अपने साले के बच्चों को भी यही पाल रहा था। इसके साले की घरवाली बीमार थी, उसकी मौत लगभग साल पहले हो चुकी थी। उन 2 बच्चों का वजन भी इसके ऊपर ही था, बाहर इनके ऊपर ही था और 2 बच्चे इसके खुद के हैं और जो इसकी जो धर्मपत्नी है वो अक्सर थोड़ी बहुत ही बीमार रहती हैं। तो अब सारी जिम्मेवारी लड़की के ऊपर आ गई, क्योंकि लड़की ही पढ़ी लिखी है इसके परिवार से। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है जी ये। तो देख सकते हैं होमगार्ड थे, दिन रात अपनी सेवाएं जरूर दिया करते थे। तो यहाँ पर अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें और उनके परिवार की मदद भी जरूर होनी चाहिए। और जिस भी वाहन ने अगर उनके वाहन को जो है इस तरह से टक्कर मारी है तो ज़रूर उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको खुद से सामने भी आना चाहिए, क्योंकि परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। जी हाँ, एक परिवार की रोजी रोटी भी जो है बन जाती है। आप देख सकते हैं कल्पना चावला के शव गृह के बाहर से आपको फिलहाल ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ कमालपुर रोडान के गांव, कमालपुर रोडान गांव, जहां पहले भी एक बहुत जो है बड़ी, ये फोटो है जी। तो एक बार आपको जो है तस्वीर भी जरूर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है दिन रात ड्यूटी करने वाले होमगार्ड दर्शन लाल महज 38 साल के थे, उनको अज्ञात वाहन जो है टक्कर मारकर फरार हो जाता है। अब भी उनके कारणों का फिलहाल जो है पता नहीं चल पा रहा है। आपसे अपील रहेगी कि जब भी आप जो है ड्राइविंग करते हैं, इस तरह से जाते हैं, अगर इस तरह से कोई वारदात हो भी जाती है तो आपका पहला कर्तव्य यही बनता है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जो है अस्पताल पहुँचाया जा सके, ताकि उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि अपने परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असंध हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जी हाँ, हर रोज इस तरह से मामले आते हैं हिट एंड रन के। अगर आपसे एक्सीडेंट हो भी जाता है, अगर आप उस व्यक्ति को उस वक्त रुक कर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा देंगे तो शायद उस व्यक्ति की जान बच सकती है। जी हाँ, ऐसा ही मामला एक कमालपुर रोडान के पास गाँव में ही जो है एक बाइक सवार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। महज 38 साल उनकी उम्र है और उनके गांव के लोग, आसपास के लोग सब यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल मौत के कारणों का जो कारण है वो एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बाइक, जिस बाइक पर वो सवार थे वो टूटी पड़ी है और आसपास के लोगों ने ही उन्हें वहां पर देखा है। यानी कि जिस भी चीज़ से उनकी टक्कर हुई है या क्या कुछ उसके कारण रहे हैं, उनको उस वक्त अगर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उन्हें लगता है। सर, आपका नाम क्या है? क्या लगता है? मेरा नाम राजेंद्र मान है जी और मैं गाँव कमालपुर उड़ान से हूँ, भाई लगता है हमारा, गांव से ही है। तो ये सड़क हादसा हुआ है जी, सड़क पे ही, जैसे गांव में जो एंट्री करते हैं, ये यहाँ हरियाणा होम गार्ड में ऑन ड्यूटी था और इसकी ड्यूटी अंबेडकर चौक पे यहीं पे ही थी। और शाम को जैसे ड्यूटी से अपना ये गांव में जा रहा था तो गांव में 9 और 10 बजे के बीच किसी अज्ञात वाहन की ये चपेट में आ गया, गांव से संबंधित, क्योंकि अभी सीजन का टाइम चला हुआ है, तूड़ा और गेहूं इत्यादि अभी बन रहा है। तो अभी आशंका ये लगाई जा रही है कि क्या पता गांव का ही कोई वाहन हो या बाहर का कोई वाहन हो। तो अभी वाहन के बारे में तो पता नहीं चला अभी किसने इसको टक्कर मारी है। और जिसकी बाइक है, बाइक बिल्कुल ही आगे से बिल्कुल ख़त्म है, टूटी पड़ी है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जिसकी एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की की तो उम्र 18 के करीब है, लड़का अभी थोड़ा मैच्योर नहीं है। और घरवाली भी जो बीमारी रहती है अक्सर ज़्यादातर। तो मैं तो यही विनती करूंगा शासन प्रशासन से, इस परिवार की, गरीब परिवार की कुछ मदद की जाए। और ऑन ड्यूटी हरियाणा होम गार्ड में ये था। और आप लोग भी अपने माध्यम से खबर दिखा रहे हो। हमारा जो गांव का माहौल है पहले ही गमसीन था, क्योंकि जो 10 बच्चा जिसकी डेथ हुई थी परिवार के द्वारा वो भी मेरे ही गांव से था और अब ये भाई भी हमारे ही गांव से है, हमारे ही परिवार से बिलोंग करता है। तो इस भाई की अचानक सड़क हादसे में दर्दनाक जो मौत हुई है, उससे पूरा गांव, पूरा एरिया सदमे में है कि हमारे गांव के ऊपर जो कुदरत का कहर जो बार बार टूट रहा है, ये हो रहा है। तो बहुत ही गलत ये हादसे हो रहे हैं। तो बस आपके माध्यम से अपील ही करूंगा कि भाई हमारे को न्याय मिले, प्रशासन न्याय दिलाए
हरियाणा मुख्यमंत्री शासन प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करे और जिस भी अज्ञात वाहन की चपेट में ये भाई आया है उस अज्ञात वाहन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पता लगाया जाए कि किसकी चपेट में आने से इसकी मौत हो गई है और वो वाहन वहाँ से भाग भी गया अपना वाहन लेकर के। पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रकार से इसकी जो मौत हुई है, किसकी चपेट में आने से हुई है, क्या वाहन था वो। तो अकेले थे बाइक पे? अकेले जी जी, अकेला ही था ये, कोई भी किसी प्रकार का भी इसके अंदर नशा नहीं था, कोई नशा नहीं करता था और पंचायत समिति में मेंबर भी था ये। गांव वालों ने इसका जो रसूख देख करके, प्यार देख करके भी अच्छा आदमी है, इसको बनाया भी था। मगर यहाँ पे हरियाणा होम गार्ड में ड्यूटी करता था और अचानक जो ये हादसा हुआ है इससे पूरा गांव सदमे में है कि आज दोबारा हमारे गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ और एक परिवार का एक बच्चा चला गया। पहले भी एक जस बच्चा गांव को छोड़ करके चला गया, परिवार से ही रिलेटेड उसके कुछ जो कातिल मिले थे और ऐसा ही ये मामला अब हो गया कि इसका एक्सीडेंट जो होता है वो गांव के अंदर एंट्री करते ही हो जाता है। शहर से बिल्कुल ही सेफ जाता है, जितनी ट्रैफिक शहर के अंदर है वहाँ से ये निकल करके चला जाता है और गाँव में जहाँ पे इक्का दुक्का वाहन चलते हैं वहाँ पर जा करके चपेट में आ जाता है। तो ये आप लोग अपने माध्यम से आवाज़ जो बुलंद कर रहे हो, तो हम यही चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले और इसके जो भी मान के चलो इसकी जो मौत हुई है किसी वाहन की चपेट में आने से, उस वाहन का पता प्रशासन, इंद्री पुलिस और करनाल पुलिस लगाए। एसपी साहब से यही विनती निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उस वाहन का पता लगे कि किस वाहन की चपेट में आने से दर्शन लाल हमारे भाई की जो मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है जी, बहुत ज़्यादा। तो सर वो घटनास्थल को देख के लग रहा है कि एक्सीडेंट ही है ये? जी जी जी, घटनास्थल को देख करके वहाँ टायर के निशान भी हैं जो बहुत ही एकदम कुछ ब्रेक लगे हैं। ये करनाल साइड से अपनी ड्यूटी से गांव में पहुंच रहा था और कोई गांव की साइड से कोई अज्ञात वाहन जो आ रहा था उसकी चपेट में आने से इसकी मौत हुई है जी। तो सर क्या कुछ अपील करेंगे? उनके परिवार में बच्चे भी हैं। मैं तो अपील प्रशासन से यही करूंगा कि इस परिवार का गरीब परिवार है और हरियाणा होम गार्ड में अच्छी ड्यूटी देता था। जो हरियाणा होम गार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, डीजीपी हैं और पुलिस प्रशासन है और हरियाणा मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार की कुछ आर्थिक मदद करें और इसके परिवार से कोई छोटा मोटा जॉब दें, क्योंकि इसका परिवार इसके बाद बिल्कुल ख़त्म है। अपने साले के बच्चों को भी यही पाल रहा था। इसके साले की घरवाली बीमार थी, उसकी मौत लगभग साल पहले हो चुकी थी। उन 2 बच्चों का वजन भी इसके ऊपर ही था, बाहर इनके ऊपर ही था और 2 बच्चे इसके खुद के हैं और जो इसकी जो धर्मपत्नी है वो अक्सर थोड़ी बहुत ही बीमार रहती हैं। तो अब सारी जिम्मेवारी लड़की के ऊपर आ गई, क्योंकि लड़की ही पढ़ी लिखी है इसके परिवार से। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है जी ये। तो देख सकते हैं होमगार्ड थे, दिन रात अपनी सेवाएं जरूर दिया करते थे। तो यहाँ पर अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें और उनके परिवार की मदद भी जरूर होनी चाहिए। और जिस भी वाहन ने अगर उनके वाहन को जो है इस तरह से टक्कर मारी है तो ज़रूर उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको खुद से सामने भी आना चाहिए, क्योंकि परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। जी हाँ, एक परिवार की रोजी रोटी भी जो है बन जाती है। आप देख सकते हैं कल्पना चावला के शव गृह के बाहर से आपको फिलहाल ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ कमालपुर रोडान गांव जहां पहले भी एक बहुत जो है बड़ी, ये फोटो है जी। तो एक बार आपको जो है तस्वीर भी जरूर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है दिन रात ड्यूटी करने वाले होमगार्ड दर्शन लाल महज 38 साल के थे, उनको अज्ञात वाहन जो है टक्कर मारकर फरार हो जाता है। अब भी उनके कारणों का फिलहाल जो है पता नहीं चल पा रहा है। आपसे अपील रहेगी कि जब भी आप जो है ड्राइविंग करते हैं, इस तरह से जाते हैं, अगर इस तरह से कोई वारदात हो भी जाती है तो आपका पहला कर्तव्य यही बनता है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जो है अस्पताल पहुँचाया जा सके ताकि उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि अपने परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असंध हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।